चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of polynomial are the zeros of polynomial if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus bx plus 2 x square plus 6x plus 2 then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। तो देखो, पोलिनोमियल चूंकि पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हर एक कंसेप्ट को हमको देखना होगा। आप में से कितने लोग, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इस तरह का क्वेश्चन शायद पहले कर चुके हैं। चूंकि हम लोग अब रिवाइजिंग में पोलिनोमियल्स देख रहे हैं तो उसी को कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। बीच में हम लोग ऐसा नहीं कि अब एग्जाम खत्म हो गया तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाए, इसको छोड़ दें। हम पढ़ाएंगे, जो हम नहीं पढ़ा है उसको हम अपनी तरफ से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोगों का चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो सवाल ये है कि अगर अल्फा और बीटा जो है, अगर पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 का अगर जीरोस है तो आपको क्या करना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो कि पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स आपका दे क्या रखा है। तो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 दे रखा है। इसमें हम लोग अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की अगर निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे बी है क्या, बी तो एक्स का कोफिशिएंट है जो कि आपका कितना है 6। तो माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, -6। अब बटा ए होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, माइनस यानी कि कहने का मतलब है -6/1। -6/1 को -6 ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -6। उसके बाद दूसरा है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है, सी बटा ए होता है। जहाँ पे सी आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। जहाँ पे सी आपका क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 2। अपन ए की बात करोगे तो ए की जगह कितना है 1। तो 2/1 को 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा आपका -6 हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 2। तो फिर आपको क्या कह रहा है, वैल्यू पता करने के लिए किसका, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की। तो सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि जब दो नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है और उसका आपको अगर एलसीएम निकालना है तब उसका एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। जैसे 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 और 4 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, किसी से कट भी नहीं रहा है। तो उस केसेस में 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। इसी तरीके से अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। फिर इसी को सिंपल करोगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बीटा आ जाएगा। और बीटा बीटा कट जाएगा तो क्वेश्चन कितना अल्फा, ये अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा होगा। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बीटा प्लस अल्फा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं। और ये बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखा गया, कौन से रूल के हिसाब से लिखा जाता है, ये कम्यूटेटिव रूल के हिसाब से लिखा जाता है। कम्यूटेटिव रूल ये कहता है कि 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 है। कितनी है, -6। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे इसकी जगह पे कितना रख देंगे 2। आप इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3। यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -3। पहले ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग क्लियर टेक्स्ट करिए, क्लियर सर। अगर क्लियर है तो क्लियर टेस्ट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी तुरंत आए हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको हटाते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
इसी में आपका दूसरा सवाल है, कह रहा इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, इफ वन ऑफ द, इस सवाल को आप लोगों को करना है, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरोस, if one of the zeros of the cubic polynomial, if one of the zeros of cubic, एक मिनट रुक जाओ, क्यूबिक पोलिनोमियल इसको नहीं बनाना है, सॉरी, क्यूबिक वाला तो अभी कंसेप्ट दिया ही नहीं, तो इसको क्या बनाओगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको हटाते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल पर कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 are the zeros of the quadratic equation, are the zeros या are the roots लिखो, are the roots of quadratic equation x square, हाँ ax square plus 7x plus b, ax square plus 7x plus b इक्वल टू कितना है, 0। then find the value of a and b, then find the value of a and b। अब सवाल को समझिए आप लोग, ठीक है। इस सवाल को समझते हैं, इसमें कह रहा है कि x बराबर 2/3 और x बराबर -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। ये 9 नहीं है, ये एक्चुअली a है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। तो आपको क्या कह रहा है कि आप a और b की तब वैल्यू हमको बताइए। तो आपका पोलिनोमियल जो है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पोलिनोमियल p ऑफ x कितना है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 देगा। तो अगर x बराबर 2/3 अगर इसका जीरोस है या इसका रूट्स है या फिर इसका सॉल्यूशन है, तो ये x बराबर 2/3 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन को तो तभी सेटिस्फाई करेगा ना जब LHS की जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। LHS की जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर आ जाए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें x बराबर 2/3 की अगर हम बात करें, तो जैसे x बराबर 2/3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो a इंटू एक्स की जगह पुट करिए 2/3, तो एक्स स्क्वायर है तो 2/3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 7x, तो 7 इंटू एक्स की जगह वापस 2/3 पुट करेंगे, प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब आप देखिए, तो 2/3 का स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो दैट इज 4/9 a होगा। प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा कितना 14/3, और प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसके नीचे हम लोग क्या मान लेते हैं 1। 9 3 1 का एलसीएम ले लो, तो 9 3 1 का एलसीएम आता है 9। जब 9 9 सेम है तो ऊपर में जो आपका 4a है वो एज इट इज उतर जाएगा। अब प्लस 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, तो 3 14 से गुना होगा, तो 14 3 जा कितना होता है 42, प्लस 1 9 जा 9, 9 इंटू बी कितना होगा 9b इक्वल टू 0। अब ये जो आपका 9 है ना, ये इधर जाकर के 0 से, यहां पर देखिए,
तो ये 4a प्लस 9b, ये तो 9 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही हो गया। 4a प्लस 9b अब प्लस 42 इधर आएगा तो माइनस 42 हो जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन गया 4a प्लस 9b यहाँ इक्वल टू माइनस 42, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, एक बार तो x बराबर 2/3 जीरोस था और x बराबर -3 भी इसका क्या है, जीरोस है और रूट्स है, ठीक है, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, x बराबर -3 भी है। तो जैसे ही इसमें x बराबर -3 भी पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए कैसे सोल्व करते हैं। फिर से हम लोग इस पोलिनोमियल ax² अगेन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 में x बराबर इस बार क्या पुट करेंगे बाबू, -3। तो a इंटू एक्स की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 0। -3 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा। तो 9 इंटू ए क्या होगा, 9a। यस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, -21। अब प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस हिसाब से जो है हाँ, तो अब अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो b को इधर ही छोड़ देते हैं। ये -21 इधर जाएगा तो +21, ये +9a इधर जाएगा तो -9a आएगा। आप समझिए यहाँ पे कुछ किए नहीं है, -3 डाल दी है यहाँ पे, x की जगह पुट कर दिए -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया 7 इंटू एक्स की जगह -3 अब प्लस b, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू ए 9a, 7 इंटू -3 -21 प्लस b इक्वल टू 0। तो b को इधर ही छोड़ देंगे तो -21 इधर जाएगा तो +21 प्लस 9a इधर जाएगा तो -9। तो b की जो वैल्यू है वो 21 -9a हो गया। अब यही जो b की वैल्यू है ना, हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। अब b की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इसमें देखो आपका कितना है, 4a प्लस 9b, तो 9 इंटू b है, तो इस b की जगह पूरा का पूरा क्या लिखोगे, 21 माइनस 9a। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 9b है, तो 9 इंटू b, तो b की जगह है क्या यहाँ वैल्यू, b की जगह 21 माइनस 9a, इसलिए जगह यहाँ पे 21 माइनस 9a लिख दिए। और यहाँ पे इक्वल टू कितना है, -42, इक्वल टू कितना है, -42। अब देखिए ये 4a हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस का साइन दे देता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। क्लियर है। फिर 9 को इस -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 और जो माइनस है वो दे दीजिए यहाँ पे, तो -81a हो गया, इज इक्वल टू कितना है आपका, -42। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अब हम करेंगे क्या, ये 189 यहाँ पर है तो इसको 189 एज इट इज रहने देंगे, ये -42 को इधर लाएंगे तो +42 होगा। यहाँ पे क्या था आरएचएस पे -42, इधर आएगा तो +42, और यहाँ 4a है तो 4a में से 81a घटाओगे तो कितना आएगा, 77 3 80 1 81, -77a बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0। 4a में से अगर -81a घटाते हैं तो -77a आएगा। अब इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, 9 में 2 ऐड करोगे 11, 11 के लिए 1 कैरी कितना करेंगे 1, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 में 1 जोड़ दोगे तो 13, 13 के लिए कितना आ गया 3, और कैरी कितना करेंगे 1, 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2, तो कुल मिलाकर के 231 हो गया। देखो तो सम क्लियर है ना, 9 + 2 11, 11 के लिए 1, ठीक है क्लियर है। -77a को अगर हम इधर आरएचएस की तरफ लेके जाता है तो ये +77a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये -77a इधर जाएगा तो +77a होगा। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 7 21 के कैसे बचा, 3 7 21 2 23, ये जो होगा अब a बराबर क्या होगा 231, और ये 77 यहाँ पे उतर जाएगा, तो ये डायरेक्ट 3 टाइम्स में कट कर देगा। तो a का मान कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसी चीज को हम लोग इधर देखते हैं, a की वैल्यू अगर 3 आई है, a की वैल्यू अगर 3 आई है तो b की भी वैल्यू निकाल लेंगे ना। इसको सबसे आप लास्ट में लिखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे लास्ट है। तो b बराबर कितना आएगा 21 माइनस 9a, b की वैल्यू है ना 21 माइनस 9a, तो 21 माइनस 9 इंटू a की जगह कितना है, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 3 आई, तो 9 a की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। यहाँ पे देखो b इक्वल टू 21 माइनस 9 है, तो 21 माइनस 9 इंटू a की जगह 3 पुट कर दिया, तो यहाँ क्या होगा 21 और 9 3 जा 27, तो 21 में से 27 घटाओगे कितना आ जाएगा -6। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई -6। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये चीज क्लियर है या नहीं है, अगर आपका क्लियर है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो आप क्लियर लिखिए, आप क्लियर लिखिए।
क्लियर लिखो, पहले समझ में आ गया तो उसके बाद स्क्रीनशॉट लो। देखो पसीना में मेरा क्या हाल हुआ है, हम थोड़ा सा पंखा में हवा लगा लेते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देखिए, तब क्लास आगे बढ़ाएंगे। इसको आप लोग समझिए, थोड़ा देर पंखा में कम से कम रह ले, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। वो कहते हैं ना, पसीना में लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इरेज कर देते हैं। इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे ना, वो करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, अभी तक तो हम लोग जो देखे थे वो देखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब हम लोग देखेंगे क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो वो आपका हो जाएगा ए एक्स, सॉरी, चूंकि क्यूबिक है तो वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देख लीजिए कि ए यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, वहां पर क्वाड्रेटिक में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। अब यहां पे ये चीज गौर करने वाली बात है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, यानी जो ए है वो क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। बी की बात करिएगा तो वो आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी की बात करिएगा तो वो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और डी की बात करिएगा तो वो क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। हाँ, आई रिपीट माई सेल्फ, ए एक्स क्यूब में आप देख सकते हैं कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और उसके बाद बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब इसके अंदर क्या है, जैसे वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर देखते थे, दो चीजें होता था, एक तो होता था आपका सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें तीन चीजें होगा, एक तो होगा आपका पहला सम ऑफ जीरोस, दूसरा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तीसरा होगा आपका
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इसमें तीन तीन टर्म होंगे। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। क्या बात करते हैं? सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब इसमें अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक में इसमें तीन तीन होगा, तो एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गामा। आप लोग जान रहे होंगे इसको पहले से। तो सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब है कि सारे जीरोस का सम। तो सारे जीरोस का सम मतलब अल्फा गामा, दूसरा हो गया माइनस बी बाई ए। अब वहां माइनस बी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बटा ए को क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए को क्या लिखिएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वहां पे ए क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था। अब दूसरा इसमें क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। अब इसका मतलब दो जीरोस को एक साथ लेकर के उसका प्रोडक्ट निकालेंगे और उसी तरीके से सारे का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसमें किस प्रकार से होता है? इसमें इस प्रकार से होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसमें आप देख रहे हैं कि प्लस भी हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट भी हो रहा है, इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो इसका जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता था, यहाँ पे प्लस सी बाई ए होगा। अब यहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सी आप देखिएगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे सी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए वही है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या है बाबू? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसमें तीसरा जो टर्म है ना, वो तीसरा टर्म है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कहने का क्या मतलब हुआ? इसमें हो गया मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि किसके बराबर होगा? तो पहले था निगेटिव, फिर हो गया पॉजिटिव, फिर होगा निगेटिव, माइनस डी बाय ए, यानी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। पहले था माइनस बी बाय, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हो गया प्लस सी बाय, और लास्ट में फिर हो गया माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय होगा। अब डी यहाँ पर देख लो क्या है? डी आपका कांस्टेंट टर्म है। क्या है आपका? डी कांस्टेंट टर्म। लेकिन माइनस डी है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म। और ए को क्या लिखिएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखेंगे। दूसरा चीज है कि अगर नोट करके एक बात याद रख लेना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हम लोग देख रहे थे व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाट क्लियर जा रहा है ना? सब कुछ दिख रहा है ना? ध्यान से देखो। इसमें एक चीज का नोट कर लेना, जिसको जिसको क्लियर सुनाई दे रहा है विजुअल और आपका जो ऑडियो है वो सब क्लियर लिखो तो मैसेज में। जिसको जिसको क्लियर सुनाई दे रहा है क्लियर लिखिए। नोट करके एक बात याद रख लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग देखते थे कि अगर अल्फा और बीटा दे रखा होता था और आपसे पूछता था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए, तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता था? एक्स स्क्वायर। लिखिए, जिसको जिसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा वो लिखिए। फॉर्मूला क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर अल्फा और बीटा गामा तीनों दे रखा हो, तब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा वो देखो। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन, अल्फा बीटा गामा आर गिवन का मतलब हुआ कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का तीनों जीरोस अल्फा बीटा और गामा दे रखा हो, देन क्यूबिक पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब माइनस, क्या होगा फॉर्मूला? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू
गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये देखो, हाँ समझिए फिर से, कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा गामा किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का तीनों जीरो दे रखा हो और आपसे पूछे कि वो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो उसके लिए यही फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप देख रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ जीरोस है, यानी इसको इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम और इनटू एक्स माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इस तरीके से जब भी अल्फा बीटा गामा दे रखा हो तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक जो हम अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं इसमें से कितने लोगों को समझ में आ गया है? जिसको जिसको समझ में आ गया है वो क्लियर मेंशन करिए तो टेक्स्ट में, ताकि पता चले। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो रिपीट लिख करके हमको बोलिए, ताकि हम इसको रिपीट कर लें। चलिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके आप उस चीज को करिए। देखो रिपीट करने का आया है डिमांड, तो रिपीट में कुछ नहीं करना है। देखो रिपीट में क्या बताएंगे हम आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें कंसेप्ट है। तो पहला तो आपका क्या गया, क्यूबिक पोलिनोमियल में देख सकते हो कि क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो तीन जीरोस होगा, अगर क्वाड्रेटिक था तो दो जीरोस, लीनियर होगा तो एक जीरोस, लीनियर में एक क्योंकि उसका डिग्री एक है, क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होगा क्योंकि उसका डिग्री दो है, क्यूबिक में तीन जीरोस होगा क्योंकि उसका डिग्री तीन है। इसमें तीन जीरोस है तो एक का नामांकन कर दिए हम लोग, इसका अल्फा बीटा और गामा, तीन जीरोस है। जहां पर ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डी क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डी क्या है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें जो तीन फॉर्मूला है उसको हम बारी से फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि डिमांड आया है, बच्चों का डिमांड सर्वोपरि है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब हुआ क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस है तो दे दिया बी, क्या है बी फाइंड आउट करो, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए माइनस बी को क्या लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बटा में आपका ए है, ए होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसलिए ए की जगह यहाँ पे लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है, अल्फा माइनस बी बाय ए बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरीके से सेकंड में आपका है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी दो दो का प्रोडक्ट निकाल करके फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो कि बराबर होता है आपका सी बाय ए। तो सी यहां पर देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसलिए सी बाय ए है तो सी की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी बाय ए। तो माइनस डी बाय डी आपका देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, इसलिए माइनस डी बाय ए है, इसलिए माइनस कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हम आपको बताए थे कि अल्फा बीटा गामा अगर कोई तीन जीरोस दे रखा हो किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, वो इस प्रकार से निकालेंगे। फॉर्मूला है इसका एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस फॉर्मूले से की मदद से हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही है, छोटा ही रहेगा, ठीक है। कल इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे आपको। अगर एक्सरसाइज में कुछ अगर इससे रिलेटेड है बनाना है तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम वर्क देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आदिल आलम आपका डाउट? वेरी गुड। चलिए आज क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? आज जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनेट इशू की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ऑनलाइन
ऑनलाइन में हम लोग उतना कंफर्टेबल नहीं होते। जब क्लासरूम में रहिएगा ना, तो क्वेश्चन का तो स्टॉक बहुत है अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन का देखिए, अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लासरूम ऐड करने का। अगर ऐसे बच्चों को अभी हम जोड़े हैं तो बताइए, ये लोग छुट्टियां देने ना आए हैं। तो जब क्लासरूम में जाएंगे ना, तब वहां पर जो भी चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे उतना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हिमांशु भारती मस्त लगा। राकेश अब बहुत जबरदस्त। बस देखो, एक टीचर को क्या चाहिए, अगर एक टीचर आपको वाकई अच्छे तरीके से पढ़ाता है, तो फिर वो बच्चों को अगर वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो फिर आप उसको अच्छा कहिए। अच्छा को अच्छा कहने में बुराई नहीं है। और ये सब चीज़ों को जब आप लोगों का रिव्यूज देखते हैं, जब रेटिंग देखते हैं, तो खुशी लगता है कि हाँ, कुछ जो कर रहे हैं, जो मेहनत, जो पसीना गिरा रहे हैं यहाँ पे, वो जो है एक प्रकार से क्या हो रहा है, वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। जब क्लासरूम में हम लोग जाएंगे ना, तो फिर और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में इंजॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसको एकदम से सो के पढ़ोगे, ठीक है। हेलो। Yeah. Yeah. Yeah,